कर रही हैं। सारे आयुष्मान भी कार्ड बने, उनको राशन भी मिला, किसी को याद नहीं आया कि इज्जत घर बननी चाहिए। 60 साल क्या मर गया था सब बिहार में? क्या 15 साल मर गया था सब कि बहनों को इज्जत घर नहीं बनना चाहिए? क्या मोदी जी को याद आया? इंडिया की सरकार को याद आया? इस गरीबी का नारा हम लोगों ने नहीं दिया, हम लोगों ने काम किया और काम के बदौलत हमने 25 करोड़ लोगों को, जनता को, जो हमारे गरीब थे उस रेखा से ऊपर गए हैं। और सोशल एक्टिविस्ट मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अतुल्ला रहमानी और कैमरामैन संतोष कुमार। अभी हम लोग पहुँचे हुए बेतिया में और यहाँ वाल्मीकि नगर क्षेत्र के यहाँ पे वोटिंग का जो काउंटिंग हो रहा है और यहाँ पे जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो तकरीबन जीत चुके हैं और यहाँ पे रेणु जी यहाँ पे उपस्थित है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी लोगों को बधाई है कि एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है। बिहार में हम सबसे अच्छा प्रदर्शन किए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को बधाई। बोलिए, इस जीत के पीछे किसका श्रेय जाता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी का मतलब श्रेय जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि सारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जितने भी लोग हैं सबका सब मिलकर। देखिए, एक तो है आईना होना चाहिए कि सरकार का काम, जनता का स्वीकारात्मक और कार्यकर्ता का मेहनत, ये तीनों लेके हम जीतते हैं। जब तक हमारी जनता स्वीकार नहीं हमें करेगी तब तक हम नहीं जीत सकते हैं और जनता को काम नहीं दिखाई पड़ेगा तब भी नहीं जीत सकते हैं। और कार्यकर्ता हमारे घर घर जाके उस कार्य को नहीं बताएगा तब भी हम नहीं जीत सकते। इसलिए तीनों लोगों का जो सहयोग है, और माननीय मोदी जी तो हमारे नेता ही थे और एनडीए के सारे लोग, चाहे हमारे नीतीश जी हों, जीतन राम मांझी हो, हमारे पासवान जी हों, हमारे उपेंद्र कुशवाहा हों, सभी का योगदान है इसमें, इस जीत का। इसलिए मैं सभी को बधाई भी देती हूँ, कार्यकर्ता को भी बधाई देती हूँ और जनता को भी, बिहार की जनता को बधाई देती हूँ कि जिन्होंने अच्छी सरकार बनाने के लिए अच्छी सोच बनाई है। सुबह से मैम ये चर्चा चल रहा है नीतीश कुमार के बारे में, फिर पलटने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी कोई कभी भी वो पलट ही नहीं सकते हैं, कभी पलट ही नहीं सकते हैं एनडीए से। विपक्ष के लोग कहते हैं कि भाजपा जो है एनडीए की जो सरकार है ये धर्म की राजनीति करती है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं? क्या है, धर्म की राजनीति में जीत के आए हैं कि काम पर जीत के आए हैं? हमने गरीबी, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया। गरीबी का नारा हम लोगों ने नहीं दिया, हम लोगों ने काम किया और काम के बदौलत हमने 25 करोड़ लोगों को, जनता को, जो हमारे गरीब थे उस रेखा से ऊपर गए हैं और भी हमारे ऊपर जाएंगे। इसलिए हमें जनता ने वोट दिया है। विपक्ष के लोग ये भी हमला करते हैं कि आप लोग 80 करोड़ जनता को जो है 5 किलो राशन देकर उनको और गरीब बना रहे हैं। कोई नहीं है। क्या 5 लाख रुपया इलाज के देते हैं तो गरीब बनाते हैं क्या? आज हमारी जनता अगर ऊपर उठी है तो काम के बदौलत उठी है। आयुष्मान कार्ड के बारे में आप कर रही हैं। सारे आयुष्मान भी कार्ड बने, उनको राशन भी मिला, किसी को याद नहीं आया कि इज्जत घर बननी चाहिए। 60 साल क्या मर गया था सब बिहार में? क्या 15 साल मर गया था सब कि बहनों को इज्जत घर नहीं बनना चाहिए? क्या मोदी जी को याद आया? इंडिया की सरकार को याद आया? ये सारे काम जो है दिखाई पड़ रहे थे, इसलिए उसको सरकार बनी है। चलिए, धन्यवाद सर। आपका भी बहुत स्वागत है। जैसे आप लोग की सरकार अभी बनने जा रही है, यहाँ से भी आपके जो प्रत्याशी एनडीए को जीत चुके हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सबों को बधाई दे रहे हैं। एनडीए की सरकार बन रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। सभी जनता को जो है सो बहुत बहुत बधाई इसके लिए। जैसे 400 का नारा दिया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 400 लीड नहीं कर पा रही है एनडीए। नहीं, देखिए, वो लक्ष्य था 400 पार का लक्ष्य था, लेकिन जनता ने सरकार बनाने के लिए, एनडीए के सरकार बनाने के लिए मोदी जी को अपना जो है सो बहुमत दिया है। इसलिए माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब तीसरी बार वही प्रधानमंत्री? हाँ, तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। सर आपका नाम? आपका नाम? पूर्व विधायक है रामचंद्र साहनी। ये पूर्व विधायक हैं आप? कहाँ के सर? सुगौली से विधायक। मैं यहाँ पर आप। अच्छा, रामचंद्र साहनी जी जी जी। आप बताइए, आपको कितनी खुशी हो रही है जैसे एनडीए का सरकार बनने जा रही है और यहाँ के जो एनडीए का प्रत्याशी जीत चुका है, आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी है हम लोग को जीत से जी। और ये जीत हुई है ना, जी। निश्चित सरकार का, केंद्र सरकार का, चाहे राज्य सरकार का जो काम है उसी काम के आधार पर जीत हुई है। जी। विपक्ष का जो नारा होता है, विपक्ष आप हमेशा जो एनडीए पे हमला करती है और कहती है लोग 5 किलो राशन देकर के लोगों को और गरीब बना रहे हैं, ये लोग शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य बात नहीं करते, सिर्फ धर्म उनकी सोच गलत है। विपक्ष की सोच गलत है और वो जो बात करते हैं बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें उसका कोई आधार नहीं है। सर आपका नाम? परिचय? राम गोपाल खंडेलवाल, जी। सुगौली। सुगौली से।
आप क्या कहेंगे जीत के बारे में? जैसे यहाँ से संजय जायसवाल भी जीत रहे हैं और साथ में सुनील कुमार कुशवाहा जी आगे चल रहे हैं, मतलब समझिए कि जीत चुके हैं। यह एनडीए का काम का जीत है, मोदी सरकार का जो जनहित के कार्य थे उसकी यह जीत है। विपक्षी हमेशा हमला करते आ रही है कि ये लोग जो है जनता को गरीब बना रहे हैं और आयुष्मान कार्ड के जैसे सर ने बात किया तो कहा जाता है कि आयुष्मान कार्ड लेकर जब आदमी जाता है अस्पताल में इलाज नहीं होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं, यह कोड़ी अफवाह है। इलाज हो रहा है और तभी जो है जनता हमारे पर विश्वास करके, एनडीए पर विश्वास करके, एनडीए विश्वास करके हमको इतना बड़ा समर्थन प्राप्त किया। लेकिन जो 400 का नारा था, नारा जो मोदी 400 का नारा तो देखिए, नारा तो सब पार्टियां प्रयास करती हैं कि हम वहाँ तक पहुँचे। एक हमारा वहाँ एक प्रयास का था पहुँचने का, लेकिन फिर भी हमारा एनडीए 300 के आसपास जा रहा है, तो कम नहीं है। मुद्दा मतलब क्या रहा है? 10 वर्ष के काम के बल पर ही हमको यह सरकार तीसरी बार बनाने का मौका मिला। इस जीत का जो है मुद्दा क्या रहा है? आमतौर पे क्या मुद्दा है इस जीत का? इस जीत का मुद्दा है सरकार का काम, राशन है या फिर क्या है? सरकार नहीं, पूरा विकास और सरकार का कार्य, मोदी सरकार का जो काम है वो। जैसे विकास में जैसे क्या क्या मतलब हो विकास में तो आप देख ही रहे हैं, बेतिया हुआ, सुगौली हुआ, मोतिहारी हुआ, सबका रेलवे देखिए, रोड का देखिए, बिजली की से देखिए। रेलवे में सर तो बहुत ज़्यादा भी भीड़ चलती है, लोग जो है रेलवे में इतना तंग आ चुके हैं कि सिफ्टी में टॉयलेट में घुस कर जाते हैं रेलवे। देखिए वो बात आप जो कह रहे हैं, यह जितना जब परिवर्तन होता है तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर रेलवे में विकास कार्य हो रहे हैं या हर जगह रोड में कहीं भी विकास कार्य के बल पर ही हमको यह जीत मिली। बेतिया के बारे में कहा जाता है कि संजय जायसवाल ने कुछ काम नहीं किया, जो भी काम अभी करें गरिमा देवी शिकारिया कर रही है। नहीं, देखिए बेतिया में जो गरिमा देवी शिकारिया का काम वो कर रही हैं, चूँकि ये नगर परिषद में है तो उनका काम वो कर रही हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार के काम है, जो एमपी को करना है, वो एमपी साहब कर रहे हैं, संजय जायसवाल ने किया है और इसी का फल मिला है कि हम लोग आज इतने यहाँ मतों से जीत रहे हैं। धन्यवाद।